छोड़ दिया सबको पीछे, इकरा हसन निकली सबसे आगे। जमाया वेस्ट यूपी में ऐसा भौकाल, अखिलेश भी हो गए खुश। बीजेपी खेमे में मची खलबली। वेस्ट यूपी में इकरा ने तगड़ी चाल चली। बीएलओ परिवार से मुलाकात कर इकरा ने बढ़ाई सियासी गर्मी। जहां प्रशासन पर उठे सवाल, वहां सपा पहले पहुंची। सोशल मीडिया से सड़क तक छाया नया चेहरा। इकरा हसन बनी सपा की नई ताकत। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त कैराना सांसद इकरा हसन के चर्चे पूरे प्रदेश में सुनाई दे रहे हैं। खासतौर पर वेस्ट यूपी में जिस तरह से इकरा हसन ने अपना भौकाल जमाया है, उसने बड़े बड़े सूरमाओं के माथे पर पसीना ला दिया है। क्योंकि कैराना से सांसद बनने के बाद जिस तेजी से उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, उसने अब बीजेपी की चिंता भी बढ़ानी शुरू कर दी है। वजह उनके बयान नहीं, बल्कि उनका लगातार जमीन पर एक्टिव दिखाई देना है। कभी पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचना, तो कभी प्रशासनिक फैसलों पर खुलकर सवाल उठाना। यही कारण है कि अब समाजवादी पार्टी भी उन्हें सिर्फ सांसद नहीं, बल्कि भविष्य का बड़ा चेहरा बनाकर आगे बढ़ाती दिखाई दे रही है। दावा तो ये भी है कि अखिलेश उन्हें जल्द ही कोई बड़ा पद दे सकते हैं, जिसे मिशन 2027 के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल सहारनपुर में बीएलओ परिवार को लेकर जो मामला सामने आया, उसने इकरा हसन को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया। समाजवादी पार्टी की तरफ से पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद दी गई और इसी दौरान इकरा ने सरकार पर सीधा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी सरकार की थी, वो समाजवादी पार्टी निभा रही है। इस बयान के बाद सियासी माहौल और गर्म हो गया, क्योंकि इकरा अब सिर्फ विपक्षी बयान देने तक सीमित नहीं दिख रही है, बल्कि मौके पर जाकर लोगों से जुड़ती भी नजर आ रही हैं। इसमें एक बात यह भी है कि इकरा हसन की राजनीति का तरीका बाकी नेताओं से थोड़ा अलग नजर आता है। वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस या संसद तक सीमित नहीं रहती, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं और जमीन पर भी बराबर दिखाई देती हैं। यही वजह है कि उनके भाषण और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। वेस्ट यूपी में अब उन्हें समाजवादी पार्टी की नई आक्रामक आवाज माना जाने लगा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अखिलेश यादव भी उन्हें 2027 की बड़ी तैयारी के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि उनमें वो ऊर्जा दिखाई दे रही है जो भीड़ को जोड़ सकती है और विरोधियों को सीधे चुनौती दे सकती है। उधर बीजेपी भी अब इकरा हसन को हल्के में लेने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है। कई बार उनके बयानों को लेकर सोशल मीडिया पर जवाब देने की कोशिशें हुई, लेकिन हर बार इकरा और ज्यादा मजबूती के साथ सामने आई। यही वजह है कि अब राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि जितना हमला उन पर हुआ, उतनी ही उनकी पहचान और मजबूत होती चली गई। खासकर पश्चिम यूपी में, जहां मुस्लिम और पिछड़ा वोट बैंक बड़ा फैक्टर माना जाता है, वहां इकरा हसन तेजी से अपनी पकड़ मजबूत करती दिख रही हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के भीतर भी इकरा हसन को लेकर अलग उत्साह दिखाई देने लगा है। पार्टी के कई कार्यकर्ता उन्हें नई पीढ़ी की सबसे मजबूत महिला नेता मानने लगे हैं, क्योंकि वो सिर्फ भाषण नहीं देती, बल्कि मुद्दों को पकड़कर सीधे जनता के बीच पहुंचती हैं। यही वजह है कि अब हर छोटे बड़े विवाद में उनकी मौजूदगी दिखाई देने लगी है। चाहे कानून व्यवस्था का सवाल हो या पीड़ित परिवारों का मामला, इकरा लगातार एक्टिव रहती हैं और यही एक्टिव राजनीति अब उनकी सबसे बड़ी ताकत बनती जा रही है। अब सवाल यही है कि क्या इकरा हसन 2027 तक समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी फायर ब्रांड महिला नेता बन पाएंगी? क्योंकि जिस तेजी से उनका कद बढ़ रहा है, उसने यूपी की राजनीति में नई बहस जरूर छेड़ दी है। एक तरफ बीजेपी उनके बढ़ते प्रभाव को रोकने की कोशिश में जुटी है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी उन्हें बड़ा चेहरा बनाकर पेश करती दिखाई दे रही है। फिलहाल इतना जरूर साफ हो चुका है कि इकरा हसन अब सिर्फ एक सांसद नहीं रही, बल्कि पश्चिमी यूपी की राजनीति में तेजी से उभरती हुई बड़ी ताकत बन चुकी हैं।